हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओबिलिया। ओबिलिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो थ्योरी लिख लो फटाफट। इसमें थ्योरी लिखिए। ओबिलिया के लाइफ साइकिल में, ओबिलिया के लाइफ साइकिल में मेड्यूसा, MEDUSA, ओबिलिया के लाइफ साइकिल में मेडुसा इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज को, अवस्था को, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्रदर्शित करती है, शो करती है। प्रदर्शित करती है, दैट मीन्स शो करती है। प्रत्येक मेडुसा में 4 गोनेड्स, प्रत्येक मेडुसा में 4 गोनेड्स पाए जाते हैं। 4 गोनेड पाए जाते हैं तथा यह डाइसियस DIECIOUS डाइशियस होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ, हम ये कहेंगे कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप होते हैं। ठीक है, डाइसियस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गोनेड, जिसमें मेल एंड फीमेल गोनेड बोले तो जनद, मेल एंड फीमेल गोनेड अलग अलग, मेल एंड फीमेल गोनेड अलग अलग मेडुसा पर पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल गोनेड अलग अलग मेडुसा पर, पाए जाते हैं, अलग अलग मेडुसा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक गोनेड में रिप्रोडक्टिव सेल, प्रत्येक गोनेड में रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका हम कह सकते हैं। प्रत्येक गोनेड में रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका स्थित रहती है, अरेंज रहती है, जो गैमीट का फॉर्मेशन करती है, जो गैमीट्स दैट मीन्स युग्मक, जो गैमीट्स दैट मीन्स युग्मक का निर्माण दैट मीन्स फॉर्मेशन करती है, युग्मक का फॉर्मेशन करती है। नई लाइन से लिखिए। ओबेलिया के गोनेड्स में, जनद में, ओबेलिया के गोनेड्स में स्पर्म व एग, यानी कि यहां पर शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म व एग, अंडाणु व शुक्राणु, स्पर्म व एग के रूप में मेल अथवा फीमेल
गैमीट, मेल अथवा फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, निर्मित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यह गैमीट माउथ के द्वारा, यानी कि ओविलिया का जो माउथ रीजन है उससे, माउथ के द्वारा डायरेक्ट, लगातार माउथ के द्वारा डायरेक्ट वाटर में, माउथ के द्वारा डायरेक्ट वाटर में स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, दैट मीन्स स्वतंत्र हो जाते हैं। अतः ओबेलिया में, इससे एक बात समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही भाई, इनके जो गैमीट हैं वो वाटर में चले जा रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आई कि अगर वाटर में गैमीट गया तो डेफिनेटली क्या होगा, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिल रहे हैं, राइट। तो क्या लिखा, अतः ओबेलिया में, अतः ओबेलिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अतः ओबेलिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोले तो बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नई लाइन से लिखें, नई लाइन से लिखिए सभी लोग। जल में मेल व फीमेल गैमीट, दैट मीन्स वाटर में मेल व फीमेल गैमीट, वाटर में मेल व फीमेल गैमीट, वाटर में मेल व फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ फ्यूजन, दैट मीन्स मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं, दैट मीन्स संयुग्मन करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिसके बाद ये मेल गैमीट है, जिसको हम लोग क्या बोलने बेटा, स्पर्म, दैट इज मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म, राइट। और ये क्या है, एग है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, दैट इज फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एग। तो जो स्पर्म और एग है ये आपस में कहाँ मिल रहा है, वाटर के अंदर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, वाटर, दैट मीन्स पानी के अंदर, जल के अंदर ये आपस में मिल रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है इनके अंदर, क्या हो रहा है, फ्यूजन, या हम कह सकते हैं यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, जिसके उपरांत क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जिसके उपरांत जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और आपको पता है स्पर्म हैप्लॉइड होता है, एग हैप्लॉइड होता है, ये दो एन आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, 2n, दैट मीन्स इसके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है न्यूक्लियस में, दैट मीन्स क्रोमोसोम जो होंगे वो अब कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा, वाटर में फ्यूजन करके जाइगोट, इसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, या फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण कर देता है या कर देते हैं, ठीक है। जो लगातार विभाजन की क्रिया करके, दैट मीन्स डिवीजन की क्रिया करके, अभी जो जाइगोट बना ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, डिवीजन करेगा, लगातार डिवीजन करेगा, ठीक है, कई बार विभाजन करेगा, डिवीजन करके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो किसमें चेंज हो जाता है, डिवीजन करके
मल्टी सेलुलर दैट मीन्स बहुकोशिकीय एम्ब्रायो, EMBRYO एम्ब्रायो दैट मीन्स भ्रूण, बहुकोशिकीय, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, बहुकोशिकीय भ्रूण, मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो, बहुकोशिकीय भ्रूण में चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर जो मेल और फीमेल गैमीट था ये आपस में मिलकर के कहां मिलता है, वाटर के अंदर मिलेगा, दैट मीन्स फ्यूजन करेगा, जिस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मिल करके क्या बना देता है, जाइगोट का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, जाइगोट का निर्माण कर देता है। दैट मीन्स यहां पर क्या बन जाता है, जो युग्मक होते हैं ये चेंज हो जाता है जाइगोट में। अभी जो जाइगोट है ये कई बार डिवाइड करेगा और डिवाइड करके चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, और जो एम्ब्रियो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रायो। चलिए नैन से लिख लो, ओबेलिया का एम्ब्रियो, ओबेलिया का एम्ब्रियो अपनी ब्लास्टुला स्टेज, अब जाहिर सी बात है जो एम्ब्रियो है इसमें कई चेंजेस होंगे, और जो चेंजेस होंगे लाइक इसके हम ब्लास्टुला की बात करें, अपनी ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला BLASTULA, ब्लास्टुला स्टेज, अपनी ब्लास्टुला स्टेज में एक स्पेशल लार्वा, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन यहां पर कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। देन अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट दैट मीन्स इसका बॉडी का विकास या जीवन का विकास कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रकार का हो जाएगा। अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता, बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के होता, तो हम कह सकते थे कि वहां पर जो डेवलपमेंट हो जाता वो कैसा होता, डायरेक्ट हो जाता। दैट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जहां पर लार्वा नहीं पाया जाता उसको हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जहां पर लार्वा पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहां पर ब्लास्टुला जो स्टेज है, आपको पता है यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल वाटर के अंदर हो रहा है ना, तो जो एम्ब्रियो होगा वो ब्लास्टुला स्टेज में एक स्पेशल लार्वा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक स्पेशल लार्वा में परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है, जिसे प्लेन्यूला, PLANULA, प्लेन्यूला लार्वा, LARVA लार्वा, जिसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। और ये जो प्लेन्यूला लार्वा है इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो राइट डाउन हेडिंग प्लेन्यूला लार्वा। तो हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, प्लेन्यूला लार्वा। ये आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा प्लेन्यूला लार्वा के बारे में। प्लेन्यूला लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा एक ऐसा लार्वा है जो कहाँ आपका मिलता है, कहाँ मिलता है, फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है। और फाइलम पोरीफेरा में किस ऑर्गेनिज्म में बनता है, सर ओबेलिया में बनता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो लिखें इस लार्वा के अंतर्गत, ओबेलिया की लाइफ साइकिल में, ओबेलिया की लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में कैसा डेवलपमेंट पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अतः इसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में लार्वा प्रोड्यूस होता है। अतः इसकी लाइफ साइकिल में लार्वा प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स निर्मित होता है।
जिसे प्लेन्यूला लार्वा, जिसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं, जिसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। यह लार्वा वाटर में, दैट मीन्स जल में स्वतंत्र रूप से, दैट मीन्स फ्रीली स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। यह लार्वा वाटर में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, जिसकी बॉडी पर अनेक लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसकी बॉडी पर अनेक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लिखिएगा, अनेक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सीलिया ब्रैकेट में कर देना, अनेक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ब्रैकेट में सीलिया पाए जाते हैं, अनेक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ब्रैकेट में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया पाए जाते हैं जो अपनी बाह्य आकृति, दैट मीन्स एक्सटर्नल शेप, बाह्य आकृति, जो कि अपनी बाह्य आकृति, दैट मीन्स एक्सटर्नल शेप में पॉलिप के सिमिलर, पॉलिप दो ही तो स्टेजेस हैं, मेडुसा पॉलिप है ना, पॉलिप के सिमिलर यानी पॉलिप के समान दिखाई देता है, जो अपनी बाह्य आकृति में पॉलिप के समान दिखाई देता है। कुछ समय तक यह लार्वा कुछ समय तक यह लार्वा स्वतंत्र रूप से, यह लार्वा जल में, कुछ समय तक यह लार्वा जल में स्वतंत्र रूप से तैरने के बाद, स्वतंत्र रूप से तैरने के बाद कायांतरण, दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, काया क्या हो रहा है, अंतरण, काया में चेंजेस होगा। अब ये जो लार्वा है, जो प्लेन्यूला लार्वा है, ये अपनी इस स्टेज से चेंज होकर के एडल्ट स्टेज में आएगा, जैसा कि ओबिलिया हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल उस तरीके से हमको ये क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या लिखा, कायांतरण, दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस शुरू कर देता है, मेटामॉर्फोसिस शुरू कर देता है, कायांतरण प्रारंभ कर देता है या शुरू कर देता है। चलिए से लिखो, प्लेन्यूला लार्वा में मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स कायांतरण होने से, प्लेन्यूला लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होने से, कायांतरण होने से, इस लार्वा के पोस्टीरियर एंड, यानी कि जो पिछला भाग है, इस लार्वा के पोस्टीरियर यानी कि पश्च भाग, पोस्टीरियर एंड
पश्च शिरा posterior एंड पर posterior एंड पर एक डिस्क के समान, DIS के डिस्क लाइक, एक डिस्क के समान, डिस्क लाइक एक डिस्क के समान एक डिस्क के समान, एक डिस्क के समान संरचना, एक डिस्क के समान संरचना प्रोड्यूस होती है, एक डिस्क के समान संरचना प्रोड्यूस होती है तथा इसके एंटीरियर एंड पर अग्रशिरे पर, एंटीरियर एंड पर माउथ मुख, एंटीरियर एंड पर माउथ दैट मीन्स मुख, कॉमा टेंटिकल्स, TENTECLES टेंटिकल्स आदि संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, आदि संरचनाएं माउथ कॉमा टेंटिकल्स आदि संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, नई लाइन से लिखिए बेटा, नई लाइन से लिखें। प्लेन्यूला लार्वा में लगातार, प्लेन्यूला लार्वा में लगातार बडिंग, BUDDING, प्लेन्यूला लार्वा में लगातार बडिंग की क्रिया होती रहती है, बडिंग की क्रिया होती रहती है जिससे ओबेलिया की न्यू कॉलोनी, एक नई कॉलोनी, जिससे ओबेलिया की न्यू कॉलोनी डेवलप हो जाती है, जिससे ओबेलिया की न्यू कॉलोनी डेवलप हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो क्या इसमें सर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है? हाँ, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक्चुअल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है इसको समझिए। देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब होता है कि एक के बाद में दूसरी स्टेज और दूसरी स्टेज के बाद में पहली स्टेज का आना। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलिप एंड मेडुसा, दो स्टेज पाई जाती हैं। जो पॉलिप स्टेज है वो स्टेज इसमें पाई जाएगी, देन पॉलिप के बाद में क्या आता है, मेडुसा आता है, और मेडुसा के बाद में अगेन क्या होता है, पॉलिप स्टेज आती है। तो ये जो आपको एक फेनोमिना या एक क्राइटेरिया देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, पीढ़ी एकांतरण, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेटाजेनेसिस। ठीक है, METAGENESIS, मेटाजेनेसिस। तो इसके बारे में फटाफट लिख लो, इसके बारे में लिख लो फटाफट। किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल दैट मीन्स जीवन चक्र में एक एसेक्सुअल जनरेशन, एक एसेक्सुअल जनरेशन
तथा एक सेक्सुअल जनरेशन तथा एक सेक्सुअल जनरेशन का, एक एसेक्सुअल जनरेशन तथा एक सेक्सुअल जनरेशन का एक के बाद एक का आना, सेक्सुअल जनरेशन का एक के बाद एक का आना, सेक्सुअल जनरेशन का एक के बाद एक का आना क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। एक के बाद एक जनरेशन का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है या मेटाजेनेसिस कहलाता है। नए लाइन से लिख लीजिए, खास बातें हैं, नए लाइन से लिखें। फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा के सदस्यों में फाइलम सीलेंट्रेटा के सदस्यों में होने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फाइलम सीलेंट्रेटा के सदस्यों में होने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, सामान्य रूप से मेटाजेनेसिस, सामान्य रूप से मेटाजेनेसिस कहलाता है। मेटाजेनेसिस कहलाता है। अब आपको ये पता है कि अगर हम ओबेलिया की बात करें तो ओबेलिया ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में जो पॉलिप स्टेज होती है, जो पॉलिप स्टेज होती है वो कैसी होती है? असेक्सुअल स्टेज होती है। और जो मेडुसा स्टेज होती है वो कैसी होती है बेटा? सेक्सुअल स्टेज होती है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है? तो लाइफ साइकिल के लिए आप लोग चलेंगे पीपीटी पर। दैट मीन्स मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा पीपीटी के लिए, पावर पॉइंट पे वहां पर लाइफ साइकिल बनी हुई, वहां पर हम लोग समझते हैं, राइट? तो बच्चों देखिए ये लाइफ साइकिल बनी हुई है ओबेलिया की। दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर हुआ है ओबेलिया में कैसे हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो साइड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ओबेलिया का है, ठीक है? ओबेलिया कॉलोनी हम कहें तो ज्यादा बेहतर है, ओबेलिया कॉलोनी है। इस ओबेलिया कॉलोनी में आपको पता है हाइड्रेंथ, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर था लाइक गोनेंजियम, ये यहाँ पर पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो गोनेंजियम वाला रीजन है, ये वाला इसमें क्या पाया जाता है? मेडुसा डेवलप होते हैं, ठीक है? या मेडुसा के बड हम कह सकते हैं, मेडुसा बड्स डेवलप होते हैं जो कि इसके अपर कुलम से, या हम कह सकते हैं जो इसके पोर से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है? ये रिलीज हो गए। और जो मेडुसा बड होते हैं, जो मेडुसा बर्ड्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये रिलीज होते हैं, ठीक है? अब जो रिलीज यहाँ पर हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है? मेडुसा। तो जो मेडुसा रिलीज होगा वो या तो मेल मेडुसा होगा और एक कैसा होगा? फीमेल मेडुसा होगा। दैट मीन्स दो टाइप के मेडुसा यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? रिलीज होते हैं। एक मेल मेडुसा रिलीज होता है, दूसरा फीमेल मेडुसा रिलीज होता है। और ये स्वतंत्र रूप से मेडुसा क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, राइट? इन मेडुसा में अगर हम इनकी रेडियल कैनाल की बात करें तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? गोनेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? गोनेट्स पाए जाते हैं। और ये जो गोनेट्स हैं ये मेल गोनेड हो सकते हैं, मेल गोनेड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? फीमेल गोनेड। तो मेल के अंदर मेल गोनेड पाए जाएंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गोनेड्स पाए जाते हैं, ठीक है? अभी देखो जो फीमेल वाली गोनेड है या फीमेल वाला जो मेडुसा है, इससे क्या रिलीज होते हैं? एग। इससे क्या रिलीज हो रहे हैं? एग रिलीज हो रहे हैं, जो कि कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, राइट? अब यहां से एग रिलीज हुआ और इस मेडुसा से क्या रिलीज होगा? दैट मींस मियोसिस डिवीजन होगा, स्पर्म रिलीज होंगे। तो मेडुसा कैसा है? 2n है, ये भी 2n है। दैट मींस इन दोनों के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। यहां पर भी क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके उपरांत क्या बनेगा? एग और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा।
ये जो स्पर्म्स हैं ये तैरते तैरते आएंगे, वाटर में ही रिलीज किए गए ना, तैरते तैरते आएंगे किसके पास, एग के पास, और एग के साथ में ये फ्यूज हो जाएंगे। एग के साथ में क्या हो जाते हैं बेटा, ये फ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हैं। चलिए, एग के साथ में जैसे ही ये फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। दैट मींस ये एग भी हैप्लॉइड है और स्पर्म भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिला, बन गया 2n। बन गया क्या, 2n। दैट मींस 2n बोले तो जाइगोट, ये जाइगोट बन गया। अब मैंने बताया था कि इस जाइगोट के अंदर लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में डिवीजन होता रहता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, जिससे यहां पर मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है, ये जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है, ये आगे चल करके ब्लास्टुला स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज ऑफ ब्लास्टुला की हम लोग जो बात करेंगे तो इस ब्लास्टुला स्टेज में चेंज हो जाएगा किसमें, एक लार्वा में। इस लार्वा का नाम है प्लेन्यूला लार्वा। तो ये जो लार्वा है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जा रहे हैं। अब क्या होगा कि इसका जो पोस्टीरियर एंड है, लाइक मान लो ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, तो इसके पोस्टीरियर एंड पर, इसके पोस्टीरियर एंड पर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिससे क्या करता है, किसी रॉक या सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, ठीक है, किसी रॉक या सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। और इसका जो एंटीरियर एंड होता है, इसके ऊपर माउथ और टेंटिकल्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो रॉक वाले रीजन से जो अटैच होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, या हम लोग क्या नाम दिए थे इसको, हाइड्रोराइजा बोलते हैं। हाइड्रोराइजा में चेंज हो जाएगा। और इसका जो एंटीरियर एंड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, माउथ एंड टेंटिकल्स में। तो यहाँ पर माउथ भी पाया जा रहा है, यहाँ पर माउथ वाला रीजन है एंटीरियर एंड पर, और क्या पाया जा रहा है, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो लार्वा है, ये लार्वा अब डेफिनेटली जब ये तैर तैरा लेगा, आराम से खा पी लेगा, उसके बाद में मस्ती मस्ती करने के बाद में क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। इसके अंदर होगा मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान ये किसमें चेंज हो जा रहा है, यहां पर भी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान ये किसमें चेंज हो रहा है, एक ओबिलिया में चेंज हो जा रहा है। एक किसमें चेंज हो रहा है, ओबिलिया में। अब इस ओबिलिया के अंदर बहुत बार क्या होगा, बडिंग होगा, बडिंग होगा, बडिंग होगा, बहुत सारा बडिंग होगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये एक ओबिलिया कॉलोनी में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया चलता रहता है। अच्छा, एक खास बात देखिए, जो मेडुसा होता है, जो मेडुसा होता है, इससे क्या सेक्रेट हो रहे हैं, इससे क्या रिलीज हो रहे हैं, गैमीट। ये गैमीट आपस में मिलकर के प्लेनुला लार्वा बना रहा है। ये जो प्लेनुला लार्वा है ना, ये प्लेनुला लार्वा एज अ काम करता है किसके, पॉलिप। ये पॉलिप की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर दोनों स्टेज पाई जाती है, मेडुसा स्टेज भी होती है और पॉलिप स्टेज भी होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे, और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरेलिया के ऊपर, आरेलिया। और आरेलिया को हम लोग बोलते हैं जेलीफिश, ठीक है, इसी के तरीके से है जेलीफिश। इसके बारे में भी हम लोगों को जनरल कैरेक्टर, हैबिट, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन और इसका रिप्रोडक्शन स्पेशली देखना है, ठीक है। तो हम लोग ये सब देखेंगे कब बेटा, कल देखेंगे।